So hello everyone, this is me Anjali. So welcome to my channel. So आज का टॉपिक है हमारा Are your thoughts really shaped by you or something else is pulling strings behind you? हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पर्सनल होते हैं, राइट? हमारे ब्रेन्स में आते हैं तो हम सोचते हैं यार वो तो हमारे ही थॉट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है. बट वी आर सो रॉन्ग अबाउट इट. Like our thoughts are literally greatly influenced by everything, the people we talk to, the content we consume, and even the culture we are born into, and even the society we live into. How great is it? So have you ever thought, आपने जो इतने सालों तक डिसीजंस लिए हैं, आपके अंदर जो इनबिल्ट थॉट्स है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज वैसी होनी चाहिए, सच में आप वैसा सोचते भी हो या लोगों की कल्पनाएं हैं वो आपके ऊपर? कभी सोचा है आपने? सोचा है तो बहुत अच्छे, नहीं सोचा है तो आज से शुरू कर दो. क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपका ब्रेन है. योर थॉट्स शुड बी योर्स, ऑब्वियस सी बात है. आप दूसरे से इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन एंड में डिसीजन तो कोई चीज पे आपको ही लेनी होती है. गलती आपकी ही होती है. विन करो तो आपका विन, डूबो तो आपकी गलती. तो दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेस से चलना बंद करो और अपने थॉट प्रोसेस को लाओ कि वो एक्चुअली है क्या, आप सोचते क्या हो. तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जिससे हमारे थॉट प्रोसेस क्या हो, बोलते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं. ठीक है, पहला तो आई विल लिटरली काउंट द सोशल मीडिया. सबसे बड़ा, मैं कुछ बोला नहीं चाहूंगी बट आप समझ जाओ, सबसे बड़ा फालतू चीज है. फालतू चीज नहीं है, अच्छी भी चीज है बुरी भी चीज है, वो आपके ऊपर है. लेकिन टू बी ऑनेस्ट अच्छे लोगों को भी वो थोड़ा बिगाड़ ही देती है कहीं ना कहीं. यू डोंट नोटिस दैट बट इट डज. तो मैं कुछ दिन से अपने आप को नोटिस की. मैं रील्स को पहले नोटिस नहीं की, मैं कुछ दिनों से ही गए. तो मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे अंदर कुछ कुछ इमोशंस आ रहे थे. इमोशंस आ रहे थे और वो मेरे इमोशंस थे ही नहीं. मेरे को वो इमोशन वो रील्स की वजह से आ रहे थे. फालतू के इमोशंस. भाई मेरा मूड खराब हो रहा है. क्यों हो रहा है? मैं तो वैसा फील भी नहीं कर रही हूँ. आई वॉज लिटरली हैप्पी बिफोर स्क्रोलिंग दोज ऑल रील्स, बट दोज रील्स चेंज माई माइंड. कुछ कुछ चीजें मेरे को मजा आने लगी दिखने. वाह मुझे भी करना चाहिए ऐसा, तो मुझे मजा आएगा करने में. नहीं, लेकिन मुझे मजा नहीं आता. मुझे पता है डीप इन साइड में, आई नो आई डू नॉट लाइक दैट थिंग. बट क्यों मेरा थॉट प्रोसेस उस रील से कनेक्ट हो रहा था? क्योंकि आई एम लेटिंग माई सेल्फ डू दैट. So why not pull my energy back from those things and channelize those energy into something really productive that I really like to enjoy? Why not do that? But वही तो मुश्किल है, वही तो मुश्किल है. Good things take hard work. वही बात है. सच बोलूं तो बहुत सारे यूट्यूबर और मैं भी आपको बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स बता दूंगी. ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ऐसा करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो. It all comes down to you, just to you. आपको कॉन्शियसली खुद को हटाना पड़ेगा वो सारी चीजों से. नथिंग एल्स इज गोना हेल्प, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. आपके पेरेंट्स के प्रोजेक्शन आपके ऊपर कि ऐसा करो बेटा, वैसा मत करो बेटा, वो भी आपको खुद हटाने पड़ेंगे. आपको खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा. लड़ना इन द सेंस आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा, सही तरीके से. वो सही तरीका क्या है वो आप खुद ढूंढो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को जानते हो आपके पेरेंट्स कैसे हैं. सो उस हिसाब से बिल्ड करो, वो बात है. तो सच बोलो तो ना, ऐसा करो वैसा करो कुछ है नहीं. खुद को ठीक करो पहले. खुद को ठीक करो, दुनिया खुद ठीक हो जानी है. खुद को, दुनिया ठीक नहीं होनी है टू बी ऑनेस्ट, बट एक प्रभाव तो पड़ेगा एटलीस्ट. तो सोशल मीडिया से हो गया, आपके पेरेंट्स के प्रोजेक्शन, कल्चर. हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे कंट्री में ऐसा होता है, तो यही सही है और ये गलत है. क्यों? आप अपना थॉट लगाओ. मैं आपको बोलती हूँ कुछ देखो, कुछ पढ़ो, जो भी 2 साइड्स 3 साइड्स के जितने भी साइड्स है वो सारी रीड करो. वो मत रीड करो जो आप सोचते हो सही है, मतलब आपके कंट्री के हिसाब से, आपके सोसाइटी के हिसाब से. आप खुद रीड करो और फिर देखो व्हाट यू एक्चुअली थिंक.
ठीक है, कुछ तो पढ़ो उसके ओपोजिंग साइड और उसके वो साइड, और देखो क्या सही लगता है आपको। ठीक है, लेकिन आपको खुद भी पता है आपको पसंद क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपको खुद भी पता है। हम सच बोलो तो ये सारी जो जिंदगी चल रही है ना आज की लाइफ में, इतनी भाग दौड़, क्योस, जॉब, पैसे, ये वो दिस दैट, हम भूल ही गए हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है। हमें जो दिखता है हमें पसंद है, लेकिन वो हम जब करने जाते हैं वो हमें पसंद ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को बस देखा, अरे वो तो बड़ी फैंटास्टिक लग रही है, रील्स में सब कर रहे हैं तो मुझे भी पसंद आएगी, लेकिन हम जब करते हैं वो हमें पसंद ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सोल रिजेक्ट कर रहा होता है। और हम तो अपने सोल से कनेक्टेड ही नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आई एम कनेक्टेड टू माई सोल टू सम एक्सटेंट, आई वुड से। तो हम अपने खुद के सोल से कनेक्टेड ही नहीं है आजकल के टाइम में। तो उस सोल से कनेक्ट होने का एक ही तरीका, जस्ट सिट विथ योरसेल्फ, सिट विथ योरसेल्फ। आई विल टेल दिस इन एवरी वीडियो ऑफ माइन, सिट विथ योरसेल्फ। आज मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था सिट विथ योरसेल्फ, मेडिटेट विथ योरसेल्फ। ऑब्वियसली ये वीडियो में भी बोलेंगे, और आने वाली हर वीडियो में मैं बोलती रहूंगी सिट विथ योरसेल्फ, बिकॉज इट्स अ मस्ट थिंग भाई। सिट विथ खुद के साथ बैठोगे ना, लेट मी क्लियर माय थ्रोट। आप जब खुद के साथ बैठते हो ना, बैठो, बैठो बस, यू विल सी द चेंज। अरे भाई, जब पूरी दुनिया कह रही है कि मेडिटेट करो खुद के साथ, बैठो खुद के साथ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो झूठ लगता है क्या? सब लोग पागल हो चुके हैं क्या? नहीं पागल है भाई, एक बार कोशिश तो करो ना। फालतू चीजें ना जल्दी मिल जाती है, अच्छी चीजें जल्दी नहीं मिलती है। सो यू गॉट अ वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर हेल्प करेंगे भाई? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिंदगी भर हाथ पकड़ के नहीं चलाने वाले आपको। उठो, उठो, करो, करो, टेक द एक्शन, टेक द एक्शन, डोंट जस्ट स्क्रोल द रील्स ऑल डे लॉन्ग। क्योंकि 90% यूथ की यही प्रॉब्लम हो गई है। मैंने आंकड़ा खुद ही बोल दिया 90%, बट लेट्स टेक इट एज इट इज, जो भी। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ये वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे करने दो ना भाई, जिसे जो करना है। वो तो कुछ कर रहा है ना, उसे जो करना है, उसे पसंद नहीं, वो उसकी बात है। आप अपना देखो ना, आप तो वो करो आपको जो पसंद है, आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। हैं? ये कोई बात हुई भला? और रो रहे हो कि मुझे मेरी जिंदगी मिल नहीं रही है। अरे भाई, मेहनत करोगे तब तो मिलेगी। उसने की है उसे मिली, आप करो आपको भी मिलेगी। नहीं मिलेगी तब बताना, तब आना मेरे कमेंट सेक्शन में, मैंने मेहनत किया मुझे कुछ नहीं मिला। और खुद से भी पूछना, मैंने जिस तरीके से मेहनत की वो क्या सही तरीके का मेहनत है? सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट द थिंग, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क इन द राइट फील्ड, राइट थिंग, राइट वे। ये भी मैटर करते हैं। और इसीलिए कहते हैं जो पसंद है वही करो, और जो नहीं पसंद है वो करोगे तो मिजरी में जियोगे। देर इज नो बटरिंग इन दिस थिंग, ठीक है? जो नहीं पसंद है वो चीज करोगे तो आप मिजरेबल होगे, डेली उठ उठ के जबरदस्ती वो काम करना पड़ेगा, आपको पसंद नहीं आएगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। तो करो ना जो करना है, जो पसंद है वो शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा ही करो, जो पसंद नहीं है अगर उससे पैसा कमा रहे हो तो वो चीज भी करो, जो पसंद है वो भी करो। और जो पसंद है उससे अगर इनकम होने लगे तो छोड़ दो जो पसंद नहीं है। या इट्स नॉट दैट सिंपल, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बात ये, लोग मेहनत करने से डरते हैं। लोग सोचते हैं 5 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, तो मुझे कमा के कौन लेगा? आपके मम्मी पापा? लोग मुझे ऐसा भी बोल सकते हैं, बट यूज योर ओन डिसर्नमेंट फॉर योर ओन लाइफ, यही बोल सकती हूँ। कुछ नहीं रखा किसी चीज में, खुद के साथ बैठो, मेडिटेशन करो। मेरा एंड गोल टू बी ऑनेस्ट आज का वीडियो में यही था, आपको बोलना है कि बैठो खुद के साथ मेडिटेशन करो। आई डोंट नो व्हाट रेलेवेंट थिंग्स आई हैव सेड और नॉट इन दिस वीडियो,
But the only thing I would like to say is just sit with yourself and just meditate and just meditate and just meditate for at least 1 month regularly and see the difference. If not, just comment in my comment section. 1 महीना रेगुलर करो, तब मुंह खोल के आके मेरे कमेंट में बोला कि कुछ नहीं हुआ या हुआ. नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है. I don't know what did I say in this video, but I love you guys so much. I love you all so much with all my heart. So see you in my next video. Bye bye. I love you all.